वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। आपने कई सारे देश सुने होंगे, देखे होंगे, जाने होंगे, लेकिन दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश आपने देखा होगा पाकिस्तान के अलावा जो अपने ही नागरिकों के ऊपर एयर स्ट्राइक करता है, अपने ही देश के निवासियों पर बम गिरा देता है और फिर जा कर के देखता है। और कई दफ़े ये भी जाके देखता है, अरे हमने तो गिराया किस पर था, गिर किस पे गया। अजीब देश है पाकिस्तान ने। अभी जो पीओके के कुछ क्षेत्र, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको आज़ाद कश्मीर भी कहते हैं, वहाँ के नागरिकों के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी, ऊपर से बम गिरा दिए, कई सारे लोग उसमें मारे गए। क्योंकि सामने जाने की तो अब पाकिस्तान मिलिट्री की, पाकिस्तान की जो पुलिस है, उनकी हिम्मत ही नहीं रही कि उनके सामने वे जा पाए। तो अब वो हवाई मार्ग से जा कर के और उनको नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे। भारत ने इसीलिए अभी इंटरवीन भी किया है। भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा अभी विज्ञप्ति जारी करके और ये बोला गया कि निर्दोष नागरिकों को, खास तौर से पीओके के नागरिकों को पाकिस्तान द्वारा मारा जा रहा है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और उनको ऐसा करने से रोकने का आग्रह करते हैं। ये था। साथ ही हमारे देश के जो मिलिट्री के प्रमुख हैं, उनके द्वारा भी कहा गया कि यदि आप मानव अधिकारों का उल्लंघन करोगे, यदि आपने कुछ और ज़रूरत की, तो आपका भूगोल बदल दिया जाएगा। यानी कि आपके पास से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और साथ में गिलगित बाल्टिस्तान, ये जो 3 क्षेत्र हैं जो आपने अतिक्रमित करके रखे गए हैं, इनको ले लिया जाएगा, या कि इनको अब जल्दी ले लिया जाएगा। हमारे सेना प्रमुख ने तो ये कहा कि अब वो ज़्यादा दूर नहीं, और इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा वो इतना भयानक होगा कि पाकिस्तान को नहीं याद आ जाएगी। पाकिस्तान को समझ में आ जाएगा कि युद्ध किसे कहते हैं। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर 1 था वो तो एक तरीके से ट्रेलर था, लेकिन अब जो होगा वो पता चलेगा युद्ध कहते किसे हैं। और किसी भी तरीके की रियायत, किसी भी तरीके की दया, किसी भी तरीके की सहानुभूति का भाव अब नहीं रखा जाएगा। कुछ बात कर लें। आज़ाद कश्मीर जिसको पीओके कहते हैं, ये हमारे लिए बहुत संवेदनशील है, वो हमारा ही क्षेत्र है। और ये याद रखने वाली बात है कि हमारी संसद में अभी भी उसके लिए सीटें रखी जाती है, सीटें खाली रहती है, क्योंकि वो हमारा क्षेत्र है। आज नहीं तो कल आएगा। इसलिए संवैधानिक व्यवस्था के तहत ही हमारी संसदीय प्रक्रिया में, हमारी संसद में उसके लिए 5 सीट रिक्त रखी जाती है। तो हमारे लिए तो वो है ही, बस वो प्रतीक्षा है कि वो कब आएगा। ना आने का तो प्रश्न ही नहीं होता। इसलिए, और लेकिन वो हमारे लिए बहुत संवेदनशील पीओके के आसपास, जिसको आज़ाद कश्मीर वो बोलता है, और हमारे लिए तो वो कश्मीर ही है। उसके जो प्रमुख शहर हैं मुजफ्फराबाद, जहाँ पर अभी ये सारा कुछ कांड हुआ और जहाँ पर अभी वहाँ का विद्रोह पूरा पनपा हुआ है, नीलम घाटी, कोटली वाणिज्यिक नगर है, मंगला बांध जो ऊर्जा केंद्र है, वहाँ पर बहुत सारी ऊर्जा परियोजनाएं चल रही हैं। बाग वो प्रशासनिक क्षेत्र है, वाणिज्यिक क्षेत्र भी है। ये तो प्रमुख आज़ाद कश्मीर का क्षेत्र है। यद्यपि पाकिस्तान ने उसको डेवलप होने ही नहीं दिया है, डेवलप करना ही नहीं चाहा है उसको। अभी भी वो पीओके आदिम युग के जैसा ही वहाँ पर आपको दिखाई देगा। पाकिस्तान के का जो पीओके है, हमारा कश्मीर जो पाकिस्तान ने अभी अतिक्रमित करके रखा हुआ है, वो बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है कि उसके एक और थोड़ा पाकिस्तान तो है ही, दूसरी ओर चीन आ गया है, तीसरी ओर अफगानिस्तान आ गया, चौथी ओर भारत है। और जो भारत जिधर है उधर 1216 किलोमीटर की उसका बॉर्डर क्षेत्र है। अर्थात पीओके के साथ भारत का, या कि हमारे कश्मीर का, या कि भारत का 1216 किलोमीटर का सीमा क्षेत्र लगा हुआ है। तो हमारे लिए कितना संवेदनशील और कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए हम निरंतर, यानी भारत निरंतर उस पर निगाह गड़ाए रखता है। अब जाते हैं हम जैसी धारणाएं बनती जा रही है कि पाकिस्तान अतिशीघ्र 5-6 टुकड़ों में बटेगा। ये टुकड़े कौन होंगे? ये टुकड़ा होगा एक पंजाब, जिसकी राजधानी लाहौर है,
जो वहाँ का आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा समृद्ध प्रांत है। दूसरा है सिंध, सिंध की राजधानी आप जानते हैं कराची, उस प्रांत की, और ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से बहुत शक्तिशाली है। तीसरा है खैबर पख्तून, थोड़ा एक तरफ हो गया है, इसकी राजधानी पेशावर है, लेकिन ये थोड़ा एक तरफ हो गया है। और चौथा है बलूचिस्तान, BLA, जहाँ पर अभी बलूच जो फ्रीडम आर्मी जो काम कर रही है अपना मतलब उनका काम कर रही है, वो पूरे बलूचिस्तान को अलग बना करके और उसको स्वतंत्र करना चाहते हैं पाकिस्तान से। उसकी राजधानी क्वेटा है, जहाँ आए दिन बम फूटते रहते हैं इस तरीके से, और बहुत प्राकृतिक संसाधनों से युक्त ये बलूचिस्तान है। और पांचवा है गिलगित बाल्टिस्तान, और छठा आज़ाद कश्मीर। मान के चलिए ये 6 हिस्सों में टूटेगा, लेकिन आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान वो भारत के साथ आना है। मान के चलिए आज़ाद कश्मीर तो शीघ्र ही आना है, क्योंकि तभी जाकर के हमारा कश्मीर पूर्ण होगा। अभी हमारे पास आधा कश्मीर है, कश्मीर तो हमारा ही है ना पूरा। और अंग्रेज़ों ने जब ये सब कुछ बंटवारे हुए था तो कायदे से तो कश्मीर हमारा पूरा ही था, लेकिन वो उन्होंने उस समय पूरा अपने उनके वहाँ के रूप बदल करके आए हुए जो आतंकवादी थे उस समय, जिसके द्वारा ये हो गया। और फिर वो तब से उनके पास में हिस्सा पड़ा है, तो हिस्सा पड़ा ही पड़ा है। 71 में भी ऐसी संभावना बनी थी जब 90,000 सैनिक भारत के कब्जे में थे। उस समय इंदिरा जी इसको नहीं करा पाई। अभी भी ये बात उठी थी कि जब पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर दिया 22 मिनट में, तो POK भी ले ही लेना था। लेकिन अब परमाणु अस्त्र संपन्न दोनों ही देश है, और दुनिया की सबकी निगाहें हमारे ऊपर लगी हुई है, थी, और आगे भी रहेगी। लिहाजा कूटनीतिक तरीके से ही हम POK को वापस ले पाएंगे। लाठी डंडे के तरीके से लेने का जो दिन थे उसमें बदलाव आया, इसलिए राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है कि POK खुद हमारे पास चल करके आएगा, और वो बहुत नज़दीक तक चल करके आ गया है। अब जो स्थिति है कि पंजाब अपना राग अलग कर रहा है। हम तो पहले ही कहते हैं पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, पंजाब तो हमारा है ही, इसलिए उसको स्वतंत्र करने की तरफ वो बढ़ चुका है। सिंध भी अपना अलग होना चाहता है, क्योंकि जितने भी ये नेता हैं सब के सब पंजाब के, सिंध के तो थोड़े से ही हैं, बाकी सब ये जितने भी आपके इमरान से लेकर के, और अभी का ये आपका शहबाज शरीफ से लेकर के, शरीफ परिवार से लेकर के, और ये इधर का तुनीर मुनीर जितने हैं, ये सभी वहीं के, क्योंकि आर्थिक रूप से संपन्न पंजाबी है। फिर बाद में है सिंध, लेकिन सिंध में प्रशासनिक दृष्टिकोण से तो ठीक है, लेकिन वहाँ पर भी आर्थिक जो उन्नति है वो उतना नहीं माना जाता था। तो ये इस तरीके से कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान अतिशीघ्र 6 टुकड़ों में बटेगा, और 6 टुकड़ों में से 2 टुकड़े तो स्वयं जुड़ करके और भारत के साथ आ जाएंगे। हम उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भारत माता की जय।